नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या, मेरे साथ है ओम बसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा लग रहा है कि वनडे का जो फॉर्मेट है वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप 2007 का वनडे वर्ल्ड कप देखें और उसके बाद के जो मैच हुए हैं अगले 3 सालों में, और अभी जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ वनडे का, उसके बाद ये जो 3 सालों में मैचों की जो संख्या है वो आधे से भी कम होकर रह गई है। एक वक्त था जब कहा जा रहा था कि T20 फॉर्मेट के कारण जो सबसे लंबा फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट, उस पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन हमें अब जो रियलिटी देखने को मिल रही है ना ओम, टेस्ट मैचेस तो खेले जा रहे हैं पर्याप्त औसत के अनुसार, लेकिन जो वनडे मैच है ना वो हर देश आधे से भी कम खेल रहा है वनडे मैच। और कहीं ना कहीं इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि क्या वनडे क्रिकेट अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने अंतिम दिन गिन रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे तमाम दिग्गजों के बयान भी आ रहे हैं। श्रेय, मैं बात करूं तो वसीम अकरम का बयान आया था कि जहां पर उन्होंने एक सुझाव दिया था कि वनडे क्रिकेट को थोड़ा सा 50 ओवर से आप कटौती करिए और इसको 30 ओवर कर दीजिए, और उस बयान का समर्थन भी किया था काफी खिलाड़ियों ने। अभी हाल ही मोइन अली का बयान आया था कि वनडे क्रिकेट जो है काफी बोरिंग हो रहा है। अभी बेन स्टोक्स ने यहाँ पे रिटायरमेंट लिया वनडे क्रिकेट से। तो वनडे क्रिकेट की बोरियत को यहाँ पर सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जो पुराने खिलाड़ी हैं। और अगर मैं बात करूं तो वनडे क्रिकेट ही सबसे मेन क्रिकेट को आप कह सकते हैं आफ्टर टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि काफी हद तक आपका वर्ल्ड कप जो है, जो मेन फॉर्मेट है वो वर्ल्ड कप भी आपके वनडे क्रिकेट का ही होता है। तो यहाँ पर लेकिन जो आपने जो अभी स्टैट्स बताओगे, आप एक बार आप स्टैट्स बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ना पूरे, हम उस पर चर्चा करते हैं। जो आंकड़े यहाँ पर बात कह रहे हैं हम वही आपके सामने लाकर रख रहे हैं, क्योंकि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2007 से 2010 के बीच, यानी कि 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद अगर 3 साल देखें तो 127 टेस्ट मैच खेले गए हैं और 338 वनडे मैच खेले गए हैं और 115 T20। बिल्कुल भी कमी नहीं है, मैच अच्छे खेलेंगे। लेकिन जब हम एक दशक के बाद 2019 के वर्ल्ड कप पर चर्चा करते हैं तो वहां पर जो वनडे मैचों की संख्या है ना वो महज 142 रह जाती है। यानी कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद के जो 3 साल रहे हैं वहां 142 हो जाती है संख्या। जबकि अगर बात करें टेस्ट में तो 127 की बजाय 120 टेस्ट खेले गए हैं। तो और T20 में औसत लगभग बराबर सी है श्री, 127 और एक तरफ आप 120 खेलते हैं। जहां पर इतना ज्यादा T20 क्रिकेट का इतना ज्यादा डोमिनेशन हो रहा है, अलग अलग फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हो रहा है, T10 आने लगा है अब, और एक 100 एक जहां पे इंग्लैंड में जो खेला जा रहा है वो तो एवोल्यूशन क्रिकेट की हो रही है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट पे प्रभाव इतना हमें नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा स्टैट्स कह रहे हैं। जी हाँ, आने वाले समय में शायद हो सकता है कि टेस्ट क्रिकेट थोड़ा और कम खेला जाए, T20 क्रिकेट की और ज्यादा एवोल्यूशन हो, क्रिकेट को फेमस करने की, ज्यादा लंबा फॉर्मेट होता है। तो जो पुराने जो नए हमारे जो क्रिकेट प्रेमी आ रहे हैं अलग अलग देश से, उनको खैर इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा क्रिकेट। अगर आपको फैलाना है क्रिकेट तो T20 क्रिकेट इज द ओनली फॉर्मेट जहां पर आप जल्दी जल्दी आप क्रिकेटर को समझाएं और ये खेल जो है थोड़ा सा और ज्यादा पॉपुलर हो। अगर मैं अब बात करूं तो वनडे वर्ल्ड कप के शुरुआती 3 साल 2007 से 2010 के बीच में ऑस्ट्रेलिया ने खेलते 82 वनडे, इंग्लैंड ने खेले थे 61 और भारत ने खेलते 94 वनडे। लेकिन अब मैं यही स्टैट्स थोड़ा सा और जो अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ है 2019 की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद से 19 से 22 तक अब तक ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं 24 वनडे, इंग्लैंड ने खेले हैं 24 वनडे और भारत ने खेले हैं 29 वनडे। तो भारी कटौती यहां पे देखने को मिली है वनडे क्रिकेट कम। ये जो आंकड़े हैं ये आधे से भी कम, क्योंकि कहां एक दशक पहले तक जो वनडे मैचों की संख्या हम बात कर रहे हैं वो 94 थी, 95 थी। यहाँ पर एक चीज और भी होती है ना कि 2007 की जो अब हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे T20 क्रिकेट तो होता था लेकिन लीग क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं था। अब जो है यहाँ पर अब जो हाल ही में हम देख रहे हैं कि आईपीएल को इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी दी जा रही है, 2.5 महीने की विंडो अलग निकाल दी है। लगभग हर एक देश का अपना एक लीग क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया के पास बिग बैश है, साउथ अफ्रीका के पास CPL है, कैरेबियन प्रीमियर लीग माफ कीजिए वेस्ट इंडीज के पास है। तो लगभग हर क्रिकेटिंग देश के पास अपना एक प्रीमियर लीग है, उसके लिए 1-2 महीने यहाँ पे कट जाते हैं। जो बाकी आपके पास बचा हुआ, जो आपके पास 7-8 महीने बचते हैं, वहां पर आपको मैनेज करने होते हैं तीनों फॉर्मेट। तो ये मुझे एक रीजन लगता है जो वनडे क्रिकेट में कटौती देखने को मिली है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा रीजन भी है क्योंकि एक बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सबके सामने आए हैं क्रिकेट को लेकर। क्योंकि एक वक्त पे जो बात कही जा रही थी कि यहां पर टेस्ट मैच पर असर पड़ने वाला है, लेकिन जो टेस्ट मैच के फॉर्मेट में जो बदलाव किए गए हैं ना ओम, और ये जो और ज्यादा कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ा दी गई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लाके, उसका फायदा यहां देखने को मिल रहा है टेस्ट मैचों की अगर बात करें। अब टेस्ट मैच पे बात की जा रही है, टेस्ट मैच की रैंकिंग पर चर्चा हो रही है और उस स्तर पर हो रही है जहां पर पहले
कभी नहीं हुई थी। तो टेस्ट मैच को तो अच्छा किया गया है, लेकिन मुझे अगर हम यहाँ पे बात करें ना, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर मैं वनडे क्रिकेट की बात करूं जो आपको याद आता है, जो स्पेशलाइज है, आप ज्यादातर अगर आप स्पेशलाइज खिलाड़ियों का नाम लेंगे आपको टी20 में याद आएंगे, जी हाँ आंद्रे रसल है हमारे पास, क्रिस गेल है। अगर मैं टेस्ट मैच की बात करूं तो आप बोलेंगे चेतेश्वर पुजारा है हमारे पास, या स्टीवन स्मिथ है। वनडे क्रिकेटर इन क्रिकेटर्स की पहचान में भी कहीं ना कहीं शॉर्टेज बना रहा है। बिल्कुल, ये पहचान वाली बात है, क्योंकि एक फॉर्मेट को ब्रांड चाहिए होता है। जैसा कि आपने बात किया कि टेस्ट मैचों में, अगर हम भारत के हिसाब से बात करें तो टेस्ट मैचों की बात करते ही राहुल द्रविड़, आज के समय में चेतेश्वर पुजारा हमारे दिमाग में आते हैं, वो ब्रांड हैं। और साथ ही साथ अगर यहां पर बात करें टी20 में, तो तमाम धमाकेदार बल्लेबाज जो तेज रफ्तार से खेलते हैं वो हमारे ऋषभ पंत उनमें से एक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो ब्रांड के साथ जो जुड़ाव है ना, वो वनडे क्रिकेट में नहीं हो पा रहा है। और काफी हद तक ना, या तो एक बल्लेबाज आप देखो कि या तो ये टी20 क्रिकेट खेलना चाहता है जहां पर थोड़ा जो इनकम वाली बात आती है वो बढ़ोतरी मिलती है कि आप जल्दी जल्दी मैचेस खत्म करिए, आपके पास पैसा भी ज्यादा होगा। लीग क्रिकेट आप चाहते हैं कि आप जाके लीग क्रिकेट खेले, वहां पर थोड़ा सा जो आपकी इनकम पे वो अफेक्ट करेगी। और टेस्ट क्रिकेट सबसे मुश्किल प्रारूप है जो मेन है क्रिकेट के लिए, उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वनडे क्रिकेट का अस्तित्व कम होता हुआ दिखता है और मिटता हुआ दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, और ऐसा एक आंकड़े और आपके साथ हम यहाँ पर दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट में अगर यहाँ पर बात करें तो जो सामान्य औसत हुआ करता था ना वर्ल्ड कप के बाद, अगर 2007 के वर्ल्ड कप के बाद अगर देखें तो अगले 3 सालों में जो सामान्य औसत रहा है वो था 322 वनडे खेले जाते थे। लेकिन अगर 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद अगर हम बात करें तो महज 142 रह गए हैं, आधे से भी बेहद ज्यादा कम रह गए हैं। बिल्कुल, अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि कितने साल और बचता है यहाँ पे वनडे क्रिकेट। हम एज अ क्रिकेट प्रेमी, एज अ क्रिकेट लवर और एज अ क्रिकेटिंग फैन, हम तो चाहेंगे कि वनडे क्रिकेट को और ज्यादा यहाँ पे तवज्जो मिले एज कंपेयर टू टी20। टेस्ट तो खैर अभी भी जैसा ही उसको ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन टी20 क्रिकेट से ज्यादा यहाँ पर तवज्जो देना चाहिए वनडे क्रिकेट को। जी हाँ, आप ऐसे कुछ कुछ एलिमेंट जोड़ सकते हैं कि आप कैसे और एक्साइटिंग बना सकते हैं इस फॉर्मेट को, और आप कोई भी ये नहीं चाहे कि वनडे क्रिकेट बंद हो जाए। हाँ, क्योंकि वनडे क्रिकेट में ही जो ये वर्ल्ड कप है ना, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप की उतनी अहमियत नहीं है जितने की वनडे वर्ल्ड कप की अहमियत है। इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। अभी मुझे याद है 2-3 दिन पहले ही एक पूर्व कप्तान, भारतीय कप्तान का कपिल देव का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं टेस्ट मैच और ये जो टी20 के साथ साथ वनडे पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि क्रिकेट जो है ना वो अब फुटबॉल वाली लाइन पे या फुटबॉल वाले वो जो रास्ते पर बढ़ता जा रहा है, जहां पर फ्रेंचाइजी क्रिकेट हमें देखने को मिल रही है। जो 2 देशों के बीच मुकाबले जिस तरह से फुटबॉल में महज वर्ल्ड कप में 4 साल में एक बार होते हैं, कहीं उसी हालात में क्रिकेट भी ना पहुंच जाए, तो ये चिंता का विषय है। बिल्कुल, हम जब जल्द से जल्द चाहेंगे कि दोबारा से ऐसा कुछ आईसीसी या फिर बीसीसीआई के ऐसा कुछ एक प्रस्ताव रखे आईसीसी के सामने कि हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम वनडे क्रिकेट को एक्साइटिंग बनाने के लिए, ताकि और ज्यादा जो फैंस है जुड़े, और जो काफी तक जो हेक्टिक क्रिकेटिंग शेड्यूल है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, ताकि वनडे क्रिकेट का रिवाइवल एक बार फिर दोबारा शुरू। हाँ, क्योंकि अच्छा ओम एक बात बोलकर हम थोड़ी चर्चा को विराम देते हैं, क्योंकि टेस्ट मैचों में जो बदलाव किए हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वहां पे नतीजे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसी तरह का बदलाव वनडे में हो चुका है। वनडे चैंपियनशिप है, लेकिन वो नतीजे हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं जो हमें टेस्ट मैच में काफी कामयाब जो नतीजे देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा और कॉम्पिटिटिव बनाने की जरूरत है, और थोड़ा और बदलाव और सुधार की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और ओम को दीजिए इजाजत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।